नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन न्यूज ऑफ इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। धूमधाम से मनाया गया स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन। देवरिया जिले की विधानसभा बरहज के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गिरेंद्र प्रताप यादव ने अपने कैंप कार्यालय पर किसानों के मसीहा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 119वीं जयंती किसान दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर गिरेंद्र प्रताप यादव ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। विचार गोष्ठी में चौधरी साहब को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पास किया गया और इस मांग को उठाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई दी। विचार गोष्ठी में सभी वक्ताओं ने उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर 2022 में समाजवादी सरकार बनाने का संकल्प लिया। चौधरी चरण सिंह के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जिला अध्यक्ष गिरेंद्र प्रताप यादव ने कहा कि चौधरी चरण सिंह का जीवन किसानों के कल्याण और देश के लिए समर्पित था। स्वतंत्रता के पूर्व से और आजाद भारत में किसानों की आवाज बनी रहे। उनकी मान्यता थी कि जब तक किसान के हाथ गांव में पैसा नहीं आता, उद्योग धंधों की भी तरक्की नहीं हो सकती, क्योंकि बाजार का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी किसान ही है। उसकी तरक्की के लिए कृषि को लाभकारी बनाना आवश्यक है और अपने इस सिद्धांत पर वे जीवन भर कायम रहे। भूमि सुधार, मंडी कानून, जमींदारी उन्मूलन और जमीन का मालिकाना हक दिलाने जैसे उनके कार्यों ने उन्हें अमर कर दिया। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं नेताओं को संकल्प लेना होगा कि किसान विरोधी भाजपा सरकार जो देश और प्रदेश में चल रही है, उसको उखाड़ फेंकने का काम समाजवादी पार्टी के साथ ही 2022 में करेंगे। यही चौधरी साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नेताजी, आज किस तरह का कार्यक्रम आपने आयोजन किया? आज इस भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती है और आज हम सभी लोग किसान दिवस के रूप में इस जयंती को मनाने का मन बना के हम लोग एक कार्यक्रम रखे हैं और इसमें हर गरीब मजदूर किसान के सभी लोग आएंगे और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी कि दोनों पार्टी के कार्यकर्ता इस जयंती को आज पूरा दिन धूमधाम से हम सभी लोग मनाएंगे। चाचा भतीजा के मिलने से पार्टी कितना मजबूत होगा? चाचा भतीजा तो ऐसे नहीं, वो लोग जन्म से मिले हुए हैं। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी लोहिया जी के पद चिन्हों पर चलते हैं, गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शिवपाल अखिलेश यादव जी हैं, वो भी चलने का मन बना चुके हैं और चल भी रहे हैं। तो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी, दोनों लोग लोहिया जी के सपने को पूरा करने के लिए, चौधरी चरण सिंह के सपने को पूरा करने के लिए, गांधी जी के सपने को पूरा करने के लिए, गरीब किसान मजदूर का हक दिलाने के लिए 2022 का चुनाव लड़ने के लिए दोनों लोग एक रास्ते पर चल दिए हैं। शिवपाल सिंह यादव जिताऊ प्रत्याशियों के लिए टिकट मांग रहे हैं, क्या उसमें बरहज भी है? 342 बरहज विधानसभा उसी दिन आगाज हो गया 12 नवंबर को, जब सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा आया था। उसी समय हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय शिवपाल सिंह यादव जी यहाँ प्रत्याशी हमारा घोषित कर चुके थे गिरेंद्र प्रताप यादव के नाम से, और हम पिछले 20 वर्षों से इस बरहज विधानसभा में गरीब मजदूर किसान के हक के लिए दिन रात चलते हैं और निश्चित रूप से हम जितने भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, 22 में हर हालत में हम लोग यहाँ से चुनाव जीतेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? आगामी विधानसभा चुनाव के लिए यह है कि पिछले 2017 से और अब तक बरहज विधानसभा में न कहीं रोड बढ़िया है, न कहीं मेरे नौजवान साथियों के लिए रोजी रोजगार है, न कहीं खेल का मैदान है और न कहीं हमारे महिलाओं जो हमारी माताएं बहनें हैं उनका कहीं सम्मान है। तो हम चुनाव जीतेंगे और सर्वप्रथम नौजवान साथियों का सम्मान दिलवाएंगे, खेल का मैदान बनाएंगे, रोजी रोजगार की व्यवस्था बनाएंगे और जो हमारी माताएं बहनें जो समाजवादी पेंशन था उसका हम बहाली कराएंगे और निश्चित रूप से सदन में बरहज की आवाज़ बन के हम खड़े होंगे। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था तो आप भली प्रकार जानते हैं कि योगी जी और माननीय मोदी जी केवल मंच से कहते हैं कि हाँ अपराध मुक्त प्रदेश हुआ है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पूरा प्रदेश अपराधियों से घिर चुका है और आए दिन सरकारी जितने भी
पुलिस प्रशासन के लोग हैं। तहसील से लेके थाने में केवल वसूली हो रही है। सबसे बड़ी गुंडई तो थाने में हो रही है, सबसे बड़ी गुंडई तो तहसीलों में हो रही है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि पूरा प्रदेश आज अपराधियों से घिर चुका है। ये बताइए, अखिलेश यादव के जितने भी करीबी हैं उनके घर पे इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? अभी आप बंगाल में देखे हैं, यह जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं, अब इनके पास कोई जनाधार तो रहा नहीं है, तो यह सोच रहे हैं कि ईडी से, सीबीआई से किसी तरह से इनको हम डरवा दें, धमका दें। तो हम समाजवादी लोग कहीं डरने वाले नहीं हैं। हम समाजवादी लोग इन अत्याचारियों से हमेशा लड़े हैं और लड़ेंगे। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी जी जीती हैं, उस तरह से समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतेगी। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीतेंगे आप लोग? उत्तर प्रदेश में हम लोग 400 के करीब जीतेंगे। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें सिटीजन न्यूज ऑफ इंडिया।